morning, my dear friends. Welcome to Gaurav IAS Study Institute. This is India's largest institute, and you can watch live classes from the best educators. And if you take admission here, what you will get? So, I think first of all, I would like to tell you about this. You will get daily live classes, my mains question answer practice, live test and quizzes. In daily live classes, में आप क्या कर सकते हैं? You can chat with your educator, engage in discussion, and ask your doubts. एंड आंसर पोल भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, चलती हुई क्लास में व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। एंड मेंस में यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल। एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एजुकेशन, इसमें आप डेली, अब क्या होता है मेंस का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये चीज़ फ्री मिलने वाली है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपकी क्लास के साथ मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, इसमें अपने अब डेली मॉक टेस्ट देकर अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, और जो आंसर मिलेगा वो डिटेल एनालिसिस मिलेगा। ओके माय डियर, चलिए हमारी वेबसाइट पर जो आपको मिलने वाला है वो ये है टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, पीडीएफ फाइल एंड स्पेशल सीक्रेट स्टूडेंट सेक्शन, जहां पर आप अपनी सारी क्वेरीज और अपने फीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक यहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फेस टू फेस का ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में बता दूं। ऑफलाइन बैचेस में आपको फेस टू फेस क्लासेस एंड यू विल टेक वैल्यूएबल डायरेक्ट क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड स्पेशल सेशन बाय द सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स एंड फेमस पर्सनालिटीज ऑल्सो। ओके, चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं। आज का द हिंदू का जो हमारा डिस्कशन है उसके हम बारे में पढ़ेंगे, द हिंदू के बारे में। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर आज डिस्कस करेंगे। कल जैसे हमने वो किया था, इसके बारे में एनालिसिस किया था, आज भी इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, तो आपको इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। जो आज का देखो क्या क्या जरूरी है। पहले तो फ्रंट पेज में यही इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे जो असम के सीएम है, अभी हाल ही में उन्होंने शपथ लिया है, टेक ओवर किया हुआ है, और कल के डेट में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए ये, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि इसमें जिनका नाम है हिमांता बिश्व शर्मा, हिमांता बिश्व शर्मा, इन्होंने अभी हाल ही में लिया, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत जाने माने फेस रहे हैं, और इन्होंने कह सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर बने हैं असम के, वो है 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ द असम, ये इसमें है, और आज के डेट में ये अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। इसके पहले जो थे यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर वो थे सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ पर जो यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर के साथ वहाँ गवर्नर जगदीश मुखी, ये आज इन्हें शपथ दिलाएंगे और यहाँ पर आज ये शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। यूपीएससी में ये सब नहीं आता, लेकिन यहाँ पीसीएस में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो मैं इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा न्यूज आपको देखने लायक होगी। इसमें कंपनसेट किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये इसलिए है कि अभी ये कोर्ट ऑर्डर जो DSLSA, इससे ने DLSLA का मतलब यह है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसने टू गिव द कंपनसेशन टू द विडो एंड टू माइनर डॉटर्स। इसमें क्या हुआ था कि दो महिलाएं थी, एक महिला उसकी दो बच्ची, एक थी 3 ईयर की है, और एक है आपकी 5 मंथ की, ऐसे कुछ, और उसके उसमें ये प्रिजनर से इसके हस्बैंड जो थे वहां पर खत्म हो गए हैं कस्टडी में, और कस्टडी में होने की वजह से अब इन्हें क्या दिया जा रहा है, इन्हें कंपनसेशन की बात कही जा रही है, जिसमें से कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो कौन दिला रहा है इसमें, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑर्डर टू दैट DSLA शुड प्रोसेस द एप्लीकेशन कंपनसेशन अंडर द डेली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018 के तहत। इसको ये है डेली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत इसको दिया जाएगा, और इसकी जो अमाउंट होगा जो दिया जा रहा है, उसे ग्रांट दिया जा रहा है, वो है आपका इसमें वैसे इन्हें जो दिया जा रहा है वो 1 करोड़ है।
1 करोड़ के सी सॉट द कंपनसेशन 1 करोड़। लेकिन नियम तो जो था हमारे इसमें DSLSA के तहत, उसमें ये था कंपनसेशन वुड बी मिनिमम 3 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख। बट ये थोड़ा सा इससे जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी से अलग है इसमें, क्योंकि इसमें उसकी बच्चियां भी शामिल है, उसको कौन क्या करेगा। तो इसकी वजह से इन्होंने 6 ईयर की एक बच्ची है और दूसरी है 5 मंथ की, सॉरी 3 ईयर मैंने बताया था, 6 ईयर की एक बच्ची है, दूसरी एक है 5 मंथ ओल्ड एंड एक है 6 ईयर ओल्ड। तो ये 2 डॉटर हैं और एक माँ है जिसके हस्बैंड ने यहाँ पर उसके लिए क्लेम किया है इसने, तो ये दिया गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पूछा जा सकता है किसने ऑर्डर दिया, किसके लिए और किसने इससे सिफारिश की, तो आपको बताना है दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। किसको दिया है? DSLSA को। और इसने इसको कंपनसेशन की बात कही है। जिसने ऑर्डर दिया वो जज का नाम था प्रतिभा M सिंह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें से। एक बड़ी अच्छी न्यूज है आज की जिसमें चाइना ने दिया हुआ है, उसमें चलते हैं। चाइना ने यहाँ पर भेजा हुआ है कुछ कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ये सारी चीजें, तो आपको वहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। ज्यादा खास तो न्यूज नहीं है आज की, जो भी हैं 2-3 न्यूज हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। ये है आपका चाइना, चाइना का इसमें देखें, चाइना रेड क्रॉस सेंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वेंटिलेटर्स, इसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड आप कह सकते वेंटिलेटर इन्होंने देने की बात कही, सेंड भेजा है वहां से रेड क्रॉस सेंड। इसे कैसे यहाँ पर इन्होंने $1 मिलियन भी देने की बात कही इसने। जिसने सूचना दी इसके बारे में संडे को सन वेडोंग इन्होंने बताया इस चीज को। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला बैच भी इनका है जो ऑक्सीजन का फर्स्ट है ऐसा जो यहाँ भेजा जा रहा है पहली बार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड आपके वेंटिलेटर्स डोनेटेड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना, चाइना की रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा भारत में भेजा जा रहा है, जो भारत में संडे को पहुंच भी गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये पहल है, पहली इनिशियल ऐसी स्टेज है जो आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में कहना चाहिए कि ये हमारे एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं, साथ में ये मदद करने के लिए बैठे हैं। और साथ में पहले बैच में जो आए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 40 वेंटिलेटर भेजा इन्होंने। और भी इन्होंने अदर एंटी एपिडेमिक सप्लाईज डोनेटेड बाय द रेड क्रॉस, और भी अदर एंटी जो एपिडेमिक्स जो भी जरूरतें थी इक्विपमेंट की वो भी इन्होंने भेजा हुआ साथ में। और यहाँ के एम्बेसडर हैं जो कि सन वीडोंग इन्होंने इस चीज के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें साथ में मैंने बताया जैसे कि RCS रेड क्रॉस, तो ये इसने क्या किया है यहाँ पर $1 मिलियन कैश के रूप में भी भारत को देने की बात की है इसने, कि हम इतना करेंगे। लेकिन अब बाकी चीजें वही पुरानी है कि जिसमें कितना ऑक्सीजन अभी समय चल रहा है, कितना आ चुका है बाहर से, उन सभी चीजों के बारे में जैसे ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। इसमें ये है निर्मला लिस्ट, इसमें आपके जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर और बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने निर्मला सीतारमण और मोदी जी को एक लेटर भेजा हुआ। लेटर में उन्होंने कहा है एंड बनर्जी रोट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कंसीडर द एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज एंड इंडिविजुअल सप्लाइंग इक्विपमेंट एंड ड्रग्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19। तो उन्होंने इस चीज के लिए बोला कि जो ये चीजें हम भेज रहे हैं, ये आ रही हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके लिए हमारी कस्टम ड्यूटी एंड अदर सेंट्रल टैक्सेस हैं उनको हटाया जाए, IGST का जो है उसमें थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया जाए, इसके बारे में बात हुई थी। और यही इसमें ये 3 मई को उन्होंने भेजा था, लेकिन अभी तक इसमें कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जो और इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये। इसमें आप देखेंगे ये क्या है आपके, इसमें ग्रीन पैनल अलाउ ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। इसमें इन्वायरमेंटल एस्पिरेंट कमेटी ने जो कि कह सकते हैं EAC कमेटी है जो, उसने इसके बारे में फ्लैट कंसर्न किया हुआ है। इसमें ये बात कही जा रही है, देखो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। EAC
एसी कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस MOFCC, जो हमारे मंत्रालय है, इसके द्वारा ये फ्लैग किया जा चुका है इसके लिए। सीरियस कंसर्न अबाउट द नीति आयोग एंड MBS प्रोजेक्ट टू ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए जो प्रोजेक्ट था उसके लिए ये पूरी तरह से कंसर्न हो चुका है, फ्लैग कर दिया गया है, झंडा हरी झंडी दिखा दी गई है, जिससे ये क्या किया जा सके, यहाँ पर जो ट्राइबल है, इग्नोर ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न, इसके बारे में द कमेटी हैज रिमूव द फर्स्ट हार्डल फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो ही हैज रिकमेंडेड फॉर द ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR। और साथ में ये यहाँ से एक पॉइंट ये पूरा याद रखना, ये यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि ओवर 3 मंथ्स में कह सकते हैं इंक्लूडिंग बेस लाइन स्टडीज एंड फर्स्ट इंस्टेंसेस विल इंक्लूड बेस लाइन स्टडीज एंड यू कैन से द ग्रांट ऑफ टर्म ऑफ द रेफरेंस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA स्टडीज, जो कि इसमें पहली बार ऐसा इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जिन्होंने बताया है, इसमें जो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, ये जो अंडमान निकोबार के लिए डेवलपमेंट होलिस्टिक जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट की अंडमान निकोबार आइलैंड के, तो उसमें जो मदद की थी, हेल्प किया था, प्रिपेयर्ड बाय फॉर द नीति आयोग बाय द गुड़गांव बेस्ड कंसल्टिंग एजेंसी, जिसका नाम है आईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने इसको प्रिपेयर किया था, इसके प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया, इसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में। एंड ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे ये टाउनशिप कॉम्प्लेक्स स्प्रेड है, ये 166 किलोमीटर स्क्वायर मेनली, और इसमें जो एस्टिमेटेड किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 75,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। और कंसर्न ऑन साइट्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, तो यहाँ कंसर्न ऑन साइट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि टाउनशिप टू बी डेवलप्ड इतना होना चाहिए, 149 ओवर 149 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा तक डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड सिस्मिक एंड सुनामिक हजार्ड्स फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट डिटेल 6.5 लाख पीपल आर द फाइनली कह सकते हैं इनहेबिटेड इसमें होंगे। और इसमें एक चीज वर्ड आया है इसमें, जैसे कि एक सेस्मिक वेव का आया हुआ है, एक सुनामी हैजर्ड को, ये अलग से भी कर सकते हैं, अलग से भी इसमें देखा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन उठते हैं जब कभी ऐसे वर्ड, जब जियोग्राफी ये हिस्ट्री कहीं से भी उठ जाए तो उस चीज को आप बैकग्राउंड जरूर देखा। सेस्मिक वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स हैं जो कि भूगर्भिक तरंगे हिंदी में कहते हैं, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। और इस चीज को यहाँ पर इतना ही देखा जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखना है तो ये है, जो टर्टल ऊपर दिख रहा था ये आपका लेदर बैक टर्टल है, जिसके बारे में यहाँ पर आप कह सकते हैं इवोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी टू प्रपोज पोर्ट साइट विद द स्पेसिफिक फोकस ऑन लेदर बैक टर्टल निकोबार मेगाफोन एंड डुंगोंग। यहाँ पर तो ये किस आईसीएन में किस लिस्ट में है? आईसीएन में इंडेंजर्ड में है ये, और आईसीएन की लिस्ट में इसे सुरक्षा दी जाए, इसे बचाने की कोशिश की जाए। और ये एक तरह से ये नरभक्षी है, यह रात्रिचर है, और इसमें कह सकते हैं नॉक्चरल। ओके, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी न्यूज देख लेते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बैकग्राउंड इसका देखिए। हक्की पिक्की जो एक ट्राइबल है, ट्राइब्स है, ये जनजाति है जिसने कोरोना से अभी अपनी जो जीत हासिल की है, कोरोना से लड़ते लड़ते इन्होंने जो इसके हस्बैंड या थोड़ी सी इसकी बच्चों के हस्बैंड की कहानी है किसी की, ट्राइबल की एक परिवार की, जिसमें से उन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है, कोरोना से पार हो चुके हैं, निगेटिव आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बस इसके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं जो पढ़ने लायक हो। ठीक है, चलिए आगे चीजें हम देखेंगे इसमें से। आज जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, चाइना रॉकेट
डेराइव्स फॉल्स इन द इंडियन ओशियन नियर मालदीव के पास। ये मालदीव का एरिया आप देखेंगे, मालदीव के पास अभी गिरा हुआ है। और इसमें नासा ने इस पे बात कही है, नासा और स्लम्स बीजिंग फॉर द फैलिंग टू मीट द रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेराइव्स फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ द चाइना लॉन्ग मार्च रॉकेट। और इसके पहले इन्होंने जैसे कि इन्होंने अभी हाल ही में चांग E5 भी लॉन्च किया था चाइना ने। तो वो अभी इन्होंने जैसे दावा किया था कि हम वहाँ से सुरक्षित वापस आने वाली हम पहली कंट्री है। बट इसके पहले भी वो USA और आपके रसिया ने पहले भी चांद से सुरक्षित वापस आ चुके थे और वहाँ से कुछ रॉक लेके आना था। वैसे ही सेम यहाँ पर भी अभी ऐसा हुआ है। लास्ट मंथ कैरेट के द कंपोनेंट एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन फेल इनटू द वाटर। ये जो कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन है वो वाटर में इंडियन ओशियन मालदीव के वेस्ट पर इंडियन ओशियन में ये पूरी तरह से ढह गया है, टूट गया है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिरा हुआ है और इसके बाद इसमें कह सकते हैं कि इसकी जो मेन जो यहाँ पर जिसने इसके बारे में बताया है, जिसने इसके बारे में कहा है, वो ये है चाइना मैनेड स्पेस एजेंसी, चाइना की है। और यूएसए की नासा है, ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन द यूएसए, इसने इसके बारे में बताया कि जो फेलिंग मीट टू रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स चाइना हैड रिजेक्ट दोज कंसर्न। चाइना ने बल्कि इसका जो कंसर्न है उसको रिजेक्ट किया है एंड सेज मोस्ट ऑफ द डिराइव्स हैड बीन बर्न ड्यूरिंग द रीएंट्री एंड द फेल इंटरनेशनल वाटर वाज द मोस्ट लाइकली। उसने दूसरा अपना दिया है कि ये बर्न की वजह से हुआ है, जलने की वजह से ऐसा हुआ है और ऐसा हमारे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं थी जैसा ये कह रहे हैं। और इसके बाद आपको अब देखना है कि मालदीव से इस कौन कौन से एरिया लगते हैं वो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और जहां पर ये मालदीव में नेशनल डिफेंस फोर्स जो थी इंडियन ओशियन की, मालदीव इन इंडियन ओशियन में वेस्ट में मालदीव के, तो वहां पर इसको देखा गया और इसके बारे में गिरते हुए और इसके बारे में चर्चा की गई, ठीक है। और जिसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट है, जॉनसन कॉल फॉर यूके टॉक्स आफ्टर द इकॉटिस कह सकते हैं। तो नेशनलिस्ट विन, ये बहुत बार से चर्चा में, बार बार चर्चा में आ रहा था और ये बहुत बार से ऐसा चल रहा है। इसमें ये हुआ है कि ये जो पहले से चल रहा था इसमें इनके लिए जो कि ये अपना लीडर चुनने की बात हो रही बार बार इसमें, जो बाय द वोटिंग एंड इसके द्वारा, वोट के द्वारा इस पे नेशनलिस्ट स्कॉटिश जो नेशनल पार्टी है SNP, तो इसने पोल रिजल्ट फिर द सेकंड इंडिपेंडेंस वोट फॉर द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड अपने आप में, पहले ये था कि स्कॉटलैंड अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहा था और इसके पहले वो अपने आप को देश घोषित नहीं कर रहा था। वहाँ के जो लोग थे इसके अपोज में वोट डाले थे कि हम इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहते और हम अपने देश को मतलब स्वतंत्र घोषित नहीं करना, हम जिसके अंडर में है अभी फ्रांस और लंदन के उसमें, यूके के उसमें आता था, इसको एक तरह से कहा जाए द यूनाइटेड किंगडम में मेड ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड विद द डेवलप्ड गवर्नमेंट ऑफ द लेटर 3। तो ये जो इसमें है, इसके अंडर में रह के वो, क्योंकि देखो जब कोई कंट्री होती है ना वो तभी अच्छा करती है जब वो अपने आप को देश घोषित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक वो दूसरे के उसमें जी रही थी। तो अब ये है कि अगर अपने में आएगा तो उसके लिए फाइनेंशियल और वेपन सभी के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, जो फाइनेंशियल वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर वो कमी है तो उसके लोग भी नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर जाएं। लेकिन इस बार फिर से वोट पड़ी हुई है और इसके उसमें देखा गया है कि ये पोल जो है पूरी तरह से सेकंड इंडिपेंडेंस वोट फॉर द स्कॉटलैंड के लिए, कि इसमें कंट्री के लिए कि अलग से कंट्री बनाकर उसमें इंडिपेंडेंस इसे घोषित कर दिया जाए, किसी के अंडर में नहीं काम करे, ठीक है। इसलिए इसमें वोट पड़ी हुई है। और इसके बाद इसमें जो इसमें स्कॉटलैंड के लिए, इसमें स्कॉटलैंड नेशनलिस्ट के लिए इसमें जीती हुई है और वो इसमें नेशनल उसको राष्ट्रीय घोषित करना, राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए अब पूरी तरीके से, और जो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अब इसको। इसलिए इसमें लोगों ने कहा भी है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और उसके लिए वोट भी पड़ी है और वो जीत भी गया इस चीज़ पे, ठीक है। तो इतना सी बात थी और इसमें कोई खास इतने नहीं है। ये डेमोक्रेटिक
फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मैटर ऑफ द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, इसके लिए इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें अब उन्हें दी जाएंगी और उनके फंडामेंटल राइट उन्हें मिलेंगे, वो जो भी चाहेंगे वो अपने देश के लिए वो कर सकते हैं। एंड परमिट अनदर रेफरेंडम ऑन द स्कॉटलैंड गेनिंग द इंडिपेंडेंस। तो इस चीज़ के लिए अब वो इंडिपेंडेंस प्राप्त करेगा और उसके लिए उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसमें जीते भी अभी तक जितने वोट पड़ते थे उस चीज पे इनका अलग था। और इसमें एक वर्ड आया हुआ है ब्रेक्सिट, यूकेस ब्रेक्सिट डाइवोर्स एंड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, अभी इसके पहले जनवरी में ही ब्रेक्सिट डील हुई थी यूरोपियन एंड यूके के बीच में। तो मैं इसमें बता दूं आपको, यूके और यूके के बीच में यूके पहला ऐसा देश था जो कि यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, ठीक है, और अलग होने वाला है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं इसमें जो शामिल हैं इसमें से। और इसमें क्या होता है कि यूके के साथ जो डील हुई थी उसमें यह था कि इनके कोई लिमिट नहीं होगी, कोई इसके नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ट्रैफिक नहीं चार्ज नहीं लगेगा, और कोई भी इसके कोई भी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो ओवरलोड होता है कोई भी चेकिंग नहीं होगी, और जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये जो इतनी भी कंट्री हैं 27 उनमें सभी में ट्रेड कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम थी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड है या अदर कोई चीजें हैं उस पर ये नहीं कर सकता, उस पर इसे परमिशन लेना पड़ेगा। जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर या अदर चीज के लिए, तो वहाँ पर उस कंट्री से परमिशन लेना होगा कि पढ़ने के लिए, रहने के लिए जो भी है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। केवल ये ट्रेड से रिलेटेड आपको फ्री करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, और इसमें ऐसा तो और कुछ नहीं है फिलहाल में। यूके का अलग होने का कारण भी आपको मालूम होगा, पिछली बार जब यूएसए की वजह से अलग हुआ था, यूएसए का साथ देने की वजह से। ये बिजनेस पार्ट इसमें थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसमें जो आपको देखना है। कोई इसमें खास तो आया नहीं, मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इतना कुछ खास नहीं है, जो भी आएगा अब कल जैसे आता है कोई तो मैं उसमें बताऊंगा। अब जो जैसे मैं बताता जाऊं उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो इसमें कभी एक चीज़ देखने वाली थी, वो ये था कि कुछ हाथियों ने आंध्र प्रदेश में उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया है। तो वो न्यूज़ था थोड़ा सा, तो उसमें कोई इतना खास नहीं कि वो जंगल में नहीं, जंगल का नहीं है कुछ इसमें, और ना ही उसका कोई एक्ट लग रहा है उस पर, तो उसमें मैंने बताना नहीं अच्छा समझा। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में हम देखते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। ये हमारी यहाँ की फैकल्टीज़ हैं जिनसे आप पढ़ेंगे। ए के चौधरी सर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे एथिक्स, इंडियन सोसाइटी और आपके इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको लेंगे जहाँ पर लिखा है सोशल जस्टिस एंड सोशल इशूज़। और आलोक रंजन सर हैं, ये ऑप्शनल आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, कुछ इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट लेंगे। ये दिस इज़ अमी, मैं हूँ अमित कुमार, और यहाँ पर मैं आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। ये रामदयाल सर हैं जो आपको IR पढ़ाएंगे। एंड अनिल राय कुमार सर, he will teach economics and social development। एंड MK मोहित सर ये आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और ऑप्शनल हिस्ट्री भी आपको क्लासेस लेंगे। ओके गाइस, तो और हमारा जो एड्रेस है ऑफलाइन बैचेस का, हमारे ऑफिस का 84 फर्स्ट फ्लोर बड़ा बाजार नियर कोटाक महिंद्रा, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन की हमारे बैचेस की जानकारी ले सकते हैं ऑफिस में जाकर। और इसके बाद हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये हमारा ये नंबर्स हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते, कुछ भी क्वारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं एडमिशन के लिए, क्लासेस के लिए। ओके गाइस, एंड इसे शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के बीच में। और डेली हमारी 10 बजे क्लास होती है, इसकी 10 बजे हमारी द हिंदू की होगी एनालिसिस की, जरूर इसे लीजिए। और हमारे जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी, बाकी टाइम टू टाइम सारी क्लासेस मिलेंगी। सभी क्लासेस का हम अभी आपको वो मिल जाएगा, जिसमें सारी क्लासेस का ब्यौरा होगा उसमें आपको दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, टुमारो।
Okay, thank you.